आजकल कार लॉन्चेस किसी परफॉर्मेंस से कम नहीं होते, जहां ब्रांड्स महीनों पहले से लॉन्च इवेंट की हाइप बनाते हैं, अलग अलग स्टंट्स और पूरी शोबाजी करके इवेंट को ग्रैंड बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लिप्स बने एंड उनका इवेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। ऑन द अदर हैंड मारुति सुजुकी एक रैंडम एक्स वेडनेसडे पर सो के उठता है एंड अनाउंस कर देता है कि भाई हमने ना ये न्यू एसयूवी लॉन्च की है, ये काफी अच्छी गाड़ी है, इसको ले लेना, ठीक है। मारुति सुजुकी इंडिया का बेस्ट सेलिंग एंड मोस्ट लव्ड ब्रांड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट लॉन्च इवेंट का गेम उनका थोड़ा वीक है एंड आई नो मारुति का वैसा स्टाइल नहीं है, बट इस बार का लॉन्च इवेंट ना कुछ ज्यादा ही क्रिंज हो गया। मारुति का काफी जेन जी एंड यंग जनरेशन पर फोकस था। इट वाज लाइक कि अगर एक 40 साल का अंकल सडनली जीन्स हुडी डाल कर बोलने लगे, यो ब्रो दिस कार इज सो स्किबिडी, यू शुड बाय इट। They are the young generation. Young lifestyle. This new age customer. What is your vibe? Match my vibe. Match my drip. These youngsters, The young everyone has their own style. The young gen, vibe. they live in that pink lifestyle. Vibe. Young India, a vibe on wheels. Vibe. The young customer today, the vibe of this ride, the program, what is the vibe? ये मैनली नहीं है। लिटरली बस पूरे लॉन्च इवेंट में यही था। मारुति वाले बहुत ट्राई हार्ड कर रहे थे टू टारगेट न्यू एज कस्टमर्स, जो आई थिंक सही भी है, क्योंकि कोई यंग बंदा अगर कार लेने जाए तो वो डेफिनेटली स्कोडा वीडब्ल्यू या किया hyundai ब्रांड्स को पहले कंसिडर करेगा, जिनकी ब्रांड इमेज कूल है एंड न्यू जनरेशन बेटर एसोसिएट कर पाती है इन कंपैरिजन टू मारुति सुजुकी, जो लेट्स जस्ट से कि नॉट सो यंग पीपल बाय इट। तो इसी चीज पर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि मारुति के लॉन्च इवेंट से कोई जेनजी इंप्रेस तो नहीं हुआ होगा, बट क्या उनकी न्यू कार मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज दी कार फॉर जेनजी? वी विल फाइंड आउट। मैं हूं कनिष्क एंड यू आर वाचिंग डाउनशिफ्टर्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। वी आर वेरी क्लोज टू 1000 सब्स। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ डज विक्टोरियस कंपेयर टू ग्रैंड विटारा एंड मारुति ने विक्टोरियस लॉन्च क्यों की है। दोनों कार्स में कुछ सिमिलरिटीज एंड कुछ चीजें अलग हैं। जैसे विक्टोरियस और ग्रैंड विटारा का सेम प्लेटफॉर्म है, जो है सुजुकी ग्लोबल सी एके द टेक प्लेटफॉर्म। ऑल्दो विक्टोरियस की डायमेंशन में चेंजेस है, हाइट और लेंथ में कुछ बड़ी है ग्रैंड विटारा से, बट व्हील बेस सेम मिलता है 2600 मतलब आपको विक्टोरियस में भी लगभग सेम कैबिन स्पेस मिलेगी। एक मेजर चेंज है कि ग्रैंड विटारा वो सोल्ड वाया नेक्सा डीलरशिप्स एंड अब मारुति विक्टोरियस एसयूवी को अरीना डीलरशिप से बेचेगा, जिसके इंडिया में 3000 डीलरशिप्स है स्प्रेडिंग अक्रॉस 2500 सिटीज। तो रीच बहुत बढ़ जाएगी इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज एंड विक्टोरियस अरीना का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मारुति ने बात तो की है न्यू एज कस्टमर्स की, बट क्या विक्टोरियस एक कंप्लीट पैकेज है एंड क्या जेंसी कार एंथुसियास्ट कंसीडर करेंगे विक्टोरियस बाय करना ओवर VW टाइगोन, Hyundai Creta, जो काफी सॉलिड ऑप्शंस हैं। सबसे पहले डिजाइन से बात करते हैं, क्योंकि भाई गाड़ी का डिजाइन तो बढ़िया होना चाहिए एंड काफी बैलेंस्ड डिजाइन लगा मुझे। तो कुछ एलिमेंट्स जैसे हेडलाइट्स थोड़ी ऑडी जैसी लगती है एंड रियर से कहा EV6 जैसी लगती है, बट ऑल इन ऑल काफी अच्छा डिजाइन है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको कनेक्टेड लाइट्स का ट्रीटमेंट मिलता है, फ्रंट फॉग लैम्प, 4 पार्किंग सेंसर्स एंड ये पहली मारुति की गाड़ी है जिसमें आपको ADAS लेवल 2 आएगा। 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, इसमें आपको ब्लैक क्लैडिंग काफी प्रोमिनेंट है। जैसा मैंने बताया था प्लेटफॉर्म सेम है ग्रैंड विटारा वाला, बट ये गाड़ी लॉन्च होने से पहले ही 5 स्टार रेटिंग लेके आ गई है भारत एनकैप में, जो है बहुत ही बढ़िया बात है कि अब धीरे धीरे ना 5 स्टार रेटिंग स्टैंडर्ड हो जाएगी। रियर से भी गाड़ी काफी बढ़िया लगती है, कनेक्टेड LED मिलती है जिसमें थोड़ा पिक्सेलेटेड ट्रीटमेंट है एंड ये मारुति की पहली गाड़ी है जिसमें आपको पावर टेलगेट मिलता है विद जेस्चर कंट्रोल। बूट स्पेस सेम है एज द ग्रैंड विटारा, 373 लीटर्स का बूट मिलता है इन पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड वर्जन। CNG वेरिएंट्स में भी बूट का साइज सेम मिलेगा, क्योंकि इस बार मारुति ने अंडर बॉडी CNG टैंक्स इंस्टॉल की है, जिससे आपका बूट स्पेस हैम्पर नहीं होता। बट क्वेश्चन आता है कि अंडर बॉडी CNG टैंक्स कितने सेफ है, कि गाड़ी अगर गड्ढे से निकलती है तो टैंक टकराएगा तो नहीं। ये डाउट किसी भी CNG बायर के दिमाग में आएगा एंड मारुति ने इस पर कुछ ज्यादा बात नहीं की, जो आई थिंक करनी चाहिए थी, वरना लॉन्च इवेंट होता किस लिए। फिर विक्टोरियस में आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट भी मिलेगा, जिसमें बूट छोटा हो जाएगा अराउंड 330 लीटर्स। पीछे की सीट्स पे आए तो रियर सीटिंग एक्सपीरियंस अच्छा है फॉर पर्सन विद हाइट ऑफ 5'8" या 5'10", उससे लंबी हाइट के बंदे को हेडरूम में इशू आएगा। रियर AC इवेंट्स में 2 टाइप्स की सॉकेट्स मिलते हैं विद फास्ट चार्जिंग। हालांकि हेडरेस्ट आपको 3 मिलते हैं, जो बढ़िया बात है, बट स्पेस कैबिन में उतनी है नहीं। फ्लोर में हम्प आ जाता है एंड मैक्स टू मैक्स 2 एडल्ट्स एंड एक बच्चा बैठ सकते हैं। पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, बट इतनी वो लंबी नहीं है कि बैक सीट्स तक ज्यादा स्ट्रेच हो, बट काम चल जाता है। रियर सीट्स में मुझे 2 चीजें जो मिसिंग लगी, एक तो रियर सनब्लाइंड्स नहीं आते एंड सीट में कोई रिक्लाइन नहीं है, एटलीस्ट 2 स्टेप रिक्लाइन दे सकते थे। बाकी ऑल इन ऑल काफी अच्छा है, सीट्स तो मारुति बढ़िया बनाता ही है एंड डुअल टोन कलर भी मिलता है। डैशबोर्ड का डिजाइन आप देखो तो वहाँ आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। न्यू स्क्रीन, न्यू MID, न्यू स्टीयरिंग व्हील एंड पूरे डैशबोर्ड में आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है। ड्राइवर
सीट में आपको 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्ट मिलता है, बट कोई मेमोरी फंक्शन नहीं है। नया 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसमें लेफ्ट में आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स एंड राइट में क्रूज कंट्रोल मिलते हैं। टॉप मॉडल्स में आपको 10 इंच की MID भी मिलेगी, जिसका UI काफी बढ़िया है। न्यू 10.25 इंच की स्क्रीन मिलेगी, पहले 9 इंच की आती थी ग्रैंड विटारा में। इसका पूरा UI नया है, काफी स्लिक UI है, जिसमें आपको सुजुकी कनेक्ट के भी बहुत सारे फीचर मिलेंगे। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले तो मिलेगा ही। नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल एंड वॉल्यूम के फिजिकल बटन मिलेंगे, जो बहुत ही बढ़िया बात है। पूरे डैशबोर्ड में लेदर फिनिश एंड बहुत ही प्रीमियम लग रही है। एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है आपको। वायरलेस चार्जर, एक 12 वोल्ट एंड 2 टाइप सी के सॉकेट मिलते हैं। कप होल्डर्स एंड मूवेबल आर्मरेस्ट है। फ्रंट दोनों सीट्स में आपको वेंटिलेशन मिलता है एंड इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव फंक्शनलिटी भी है। 8 स्पीकर का इन्फिनिटी ऑडियो सिस्टम मिलता है, जो काफी अच्छा है, बट नॉट ऑन द लेवल्स ऑफ क्रेटा, जिसमें आपको बोस का मिलता है। ऑटो डिमिंग IRVM जो बढ़िया टच है एंड सनरूफ के कंट्रोल्स मिलते हैं। इसमें आपको 1.5 लीटर मारुति का K15 इंजन मिलता है। स्पेक्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल होंगे एंड टोटल 3 इंजन ऑप्शंस हैं। ये सारे इंजन ऑप्शन सेम है एज द ग्रैंड विटारा। परफॉर्मेंस डिसेंट है, बट रिफाइनमेंट बहुत ही अच्छी है ऑफ द मारुति K15 इंजन। तो ओवरऑल मारुति विक्टोरियस काफी वेल पैकेज्ड एंड एक बढ़िया प्रोडक्ट लगा है, जिसमें आपको फीचर्स भी मिलते हैं, इंटीरियर्स भी प्रीमियम है, काफी सारे न्यू एलिमेंट्स हैं एंड बाहर से भी गाड़ी का डिजाइन काफी बढ़िया है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ मुझे लगता है मारुति ने ट्रिक मिस कर दी है। उनका गोल था यंग जनरेशन के लिए प्रोडक्ट बनाना, बट एक जो मुझे लगता है मेजर चीज मारुति मिस करके है, वो है टर्बो पेट्रोल इंजन। अगर मारुति 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दे देता, जैसा हमने फ्रोंक्स और बेजा में भी देखा है कि फ्रोंक्स में 1 लीटर टर्बोजेट इंजन मिलता है, जो एक सेपरेट ऑडियंस अट्रैक्ट करता है। जो यंग जनरेशन है या वो लोग जिनको थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहिए, वो 1 लीटर टर्बोजेट के लिए जाते हैं इन द फ्रोंक्स एंड बाकी लोग वेजा की तरफ जाते हैं। ये सेम चीज मारुति विक्टोरियस में भी कर सकता था कि 1 लीटर टर्बोजेट इंजन दे देता एंड उसको ट्यून कर देता फॉर बेटर पावर फिगर्स, ताकि जो यंग जनरेशन जो टाइगन और कुशाक जैसी कार्स को कंसिडर करती है फॉर देयर टर्बो इंजन परफॉर्मेंस, वो शायद विक्टोरियस को भी कंसिडर करते हैं। एक और चीज जो मारुति के साथ बहुत सालों से चलती आ रही है, वो है पार्ट शेयरिंग। मुझे तो लगता है कि एक 12-15 लाख की अगर आप गाड़ी ले रहे हो, तो उसमें और एक 5 लाख की कार में आप सेम पार्ट्स और एलिमेंट्स नहीं दे सकते। मारुति को AC वेंट्स, बटन्स एंड हैंडल्स की क्वालिटी को और बढ़ाना चाहिए, ताकि ये क्लियर डिस्टिंक्शन बने। एक और चीज जो मुझे थोड़ी अपसर्ड लगी कि भाई गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं आता, मतलब किसी भी वेरिएंट में स्पेयर टायर नहीं है, जो एक तरह से सेफ्टी हैजर्ड ही हुआ। कॉस्ट कटिंग करनी थी तो स्पेस सेवर दे देते, भाई पूरा टायर ही हटा दिया। एंड अगर आप विक्टोरियस लेने जाते हो, तो काफी चांसेस है कि आप डीलरशिप से ही स्पेयर टायर की एक्सेसरी ऐड करा लो, तो बस ये एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाती है। लास्ट कॉन जो मुझे लगा, एंड ये भी कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, मारुति ने पूरे इवेंट में इथेनॉल ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग कोई बात ही नहीं की। ऑब्वियसली विक्टोरियस न्यू कार है तो E20 कंप्लायंट तो होगी, बट फ्यूचर का क्या, E20 तो अभी है, आगे तो इथेनॉल ब्लेंडिंग बस बढ़ेगी। एंड आई थिंक अब से हर लॉन्च इवेंट में ये स्टैंडर्ड होना चाहिए कि ब्रांड्स इथेनॉल ब्लेंडिंग पे पूरी क्लैरिटी दे। तो ये सब था जो मुझे लगा मारुति और बेटर कर सकता था, एंड ये मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी देखो, मारुति की गाड़ी है तो बिक तो जाएगी ही, बट आई थिंक ये टर्बो इंजन अगर दे देते ना, तो इनका जो ये पूरा गोल है कि यंग जनरेशन इनकी गाड़ी खरीदे, तो ये पूरा हो जाता। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच। यहाँ ऊपर आपको 2 बढ़िया वीडियोस आए होंगी, नेक्स्ट वो देख सकते हो आप। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब तीनों करके जाना, और भी बढ़िया वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।